परिचय। दोस्ती शब्द जिंदगी में मिठास घोलने जैसा है, क्योंकि दोस्तों के साथ समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों के साथ कॉलेज का साल कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। आज मैं उस जगह अकेला था जहां हम बातें करने के लिए मिलते थे। उद्यन आज मुझे अकेला देखकर हंस रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए शांति से अकेला बैठूंगा, क्योंकि उनकी संगति में मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद को ढूंढ रहा हूं। उनसे बहस करते करते मैं उस पल छोटा पड़ जाता था। लेकिन ऐसे दिन भी आते हैं जब वे मुझसे पूछते हैं, कहाँ है तुम्हारे दोस्त, कहाँ हैं वो जो तुम्हें हंसाते थे, वो जो तुम्हें गुस्सा दिलाते थे, वो दोस्त जो तुम्हें पागल कहकर तुम्हारी समझदारी बरकरार रखने की कोशिश करते थे। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा, मैंने उनकी यादों और उन पलों को भोजन के डिब्बे की तरह सुरक्षित रखा है, जैसे एक छोटा बच्चा अपना खाने का डिब्बा छुपा देता है ताकि किसी को पता न चले। वैसे तो मैंने अपने दोस्तों की यादों को वक्त की धूल में और अपने दिल के बक्से में संजो कर रखा है। जब भी मुझे इस कंटेनर से खाना खाने का मन होता है तो मैं थैली खोलकर उस कंटेनर से खाना चखने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही कुछ दोस्तों की ये छोटी सी कहानी। अंजलि, हवा की तरह उसकी चंचलता, खिलने को तैयार उसकी जवानी, उसके काले लाल रेशमी बाल, काली आंखें, उसके बिना उसके दोस्तों का दिन ढलता नहीं था। सूर्य की पहली किरण जैसा उसका प्रभाव, जवानी को गले लगाने वाला उसका चंचल स्वभाव, सूरज से बहते पानी की तरह उसकी जल भरी आंखें, शांत सागर जैसा उसका स्वभाव, वह राज है। राज और अंजलि दोनों में गहरी दोस्ती थी। ये दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। इसमें विपदा यह है कि राज को एक लड़की से प्यार हो गया है। वह उस लड़की को रोज स्टेशन पर देखता है। यह बात उसके कुछ दोस्तों को पता थी कि राज उसे देखने के लिए स्टेशन पर ज्यादा समय बिताता है। एक बार क्लास में सभी मित्रों के बीच चर्चा, परिसंवाद चल रहा था, लेकिन राज आज चुपचाप बैठा था। तो सुमेश ने उसका मजाक उड़ाने के लिए अपने सभी दोस्तों के सामने उसकी प्रेम कहानी का खुलासा कर दिया। कुछ देर बाद सभी लोग परेड ऑफ होने के कारण बैठे बैठे बोर हो गए और क्लास के बाहर जाने लगे। तभी अंजलि ने राज का हाथ पकड़ लिया। शब्द उसके होठों पर आकर जैसे जम गए हों। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। राज समझ गया था कि अंजलि कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसने उससे पूछा नहीं। उस पल अंजलि ने अपने दिल में कई आंसुओं को रोकने की कोशिश की। एक दिन पूरी क्लास खाली थी। दोनों जल्दी आ गए थे। दोनों युवक एक ही बेंच पर बैठे अकेले में बातें कर रहे थे। उनके शब्दों की आवाज कक्षा के हर कोने को छू गई और फिर से सुनाई देने लगी। सर्दी की सुबह की ठंडी हवा खिड़की से लुका-छिपी खेल रही थी। दो युवकों को छूते हुए कक्षा से होकर गुजर रही थी। दो युवक यौवन की दहलीज पर खड़े थे। ये देखकर उस क्लास की दीवारें शर्मा गई। अंजलि ने राज से पूछा, वह कैसी दिखती है? लेकिन राज उसे उस विषय से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। यह बात अंजलि को महसूस हुई। कुछ देर तक दोनों चुप रहने के बाद राज को लगा कि उसके पास अपने दिल का दर्द बयां करने के अलावा कोई चारा नहीं है।
तो उसने अंजलि से कहना शुरू किया, फूल की तरह सुंदर, इंद्रधनुष की तरह उसकी मुस्कान, गुलाब की पंखुड़ी की तरह नाजुक होंठ। उसकी आंखों में देखकर मुझे अपने सपनों की रानी मिलने का एहसास होता है। वह सरल होकर भी उसकी सुंदरता खिलती है। यह सब राज ने अंजलि से कहा था। एक क्षण के लिए समय ठहर गया। तभी अंजलि बोली, क्या तुमने कभी उसके दिल के बारे में सोचा? इस जवाब से राज थोड़ा परेशान हो गया। एक पल के लिए वह सोचने की क्षमता खो बैठा, क्योंकि उसने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, कभी उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, और यह सच्चाई उसकी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि उससे दृढ़तापूर्वक बताई थी। तुम दूसरे लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। राज उसकी बातें सुन रहा था। वह उसे देखता था। उसके चेहरे के भावों को देखते हुए वह उसके दिल की सुंदरता को देखने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए वह उसकी आंखों में देखने लगा। दो युवा दिल एक दूसरे को हाथ दे रहे थे, लेकिन फिर सभी दोस्त इकट्ठे हो गए। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे थे। जीवन में समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। ऐसे ही बीकॉम फाइनल ईयर के खत्म होने के दिन करीब आ रहे थे। परीक्षाएं हो चुकी थी। कुछ दिन बाद में नतीजे आने वाले थे। नतीजे वाले दिन सबने मिलकर पार्टी करने का फैसला किया। सुमेश ने सभी को फोन करके कॉलेज में अपने अड्डे पर मिलने को बुलाया। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ये सभी दोस्त अच्छे प्रतिशत से पास हो गए। यह निश्चित नहीं था कि वे जल्द ही दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं। ये सोचकर साक्षी की आंखें भर आईं। उसे दोस्तों की संगति में बिताए दिन याद आने लगे। सुमेश और अंजलि उसे समझाने लगे, लेकिन उसे समझाते समझाते उसकी आंखें भर आईं। वे एक दूसरे की बाहों में सिमटकर रोने लगे। उसे अपने कॉलेज के दिनों की मौजमस्ती याद आ गई। उस दिन को याद करने के लिए उन्होंने होटल में पार्टी की, मरीन लाइन पर घूमने गए। उन्होंने अपने जीवन के कुछ पल साथ बिताए। जब सबका बिछड़ने का समय आया, तो सभी दोस्तों ने एक दूसरे के अंतिम दर्शन किए और सभी चले गए। लंबे दिन के बाद अंजलि और राज, दो युवा दिल, फिर से अकेला में पड़े। यह समय दोनों युव दिलों का एक यादगार सफर शुरू हो गया हो। दोनों चुप थे, लेकिन एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अंजलि ने राज से पूछा, मुझे उसका नाम तो बताओ। राज ने गहरी आवाज में कहा, उसका नाम बताकर क्या करना है? अंजलि ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? राज गहराई से बोला, जाने दे अंजू। चलते चलते वे दोनों अंजलि की चाली के सामने आ गए। उनकी बातें आधे अधूरे रह गई। लेकिन राज की बात से अंजलि को प्रिया ने उसके प्यार को नाकार दिया, यह साफ समझ आ गया था। अंजलि कुछ देर तक राज को देखती रही। राज को उससे बहुत सारी बातें करनी थी। बंबई की गर्मियों की उमस भरी हवा उन्हें छू रही थी। आसपास का क्या हाल है? वहां हलचल है। इसे दोनों नजरअंदाज कर रहे थे। उसी समय अंजलि की सहेली ने उसे जोर से पुकारा, अंजू। अंजलि ने उसे रुकने का इशारा करके अपना हाथ राज की तरफ बढ़ाया। बाय। राज ने उसे की तरह हाथ बढ़ाया। उस क्षण उसके हाथ का स्पर्श पाकर वह खिल उठा। कुछ देर तक तो उसे लगा कि उसका हाथ ऐसे ही उसके हाथ में रहना चाहिए। ये वक्त ऐसे ही रुक जाना चाहिए। एक क्षण में उसके दिल में यह विचार आया, लेकिन समय तो पानी की तरह बह रहा था। अंजलि सड़क पार कर अपनी सहेली से बात करती हुई घर की ओर चलने लगी। चाली में प्रवेश करते ही अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा। राज उसे देख रहा था। उसने पीछे मुड़कर राज की ओर देखकर मधुरता से मुस्कुराई,
और फिर से अलविदा कहाकर घर ओर चल पड़ी। उसकी मधुर मुस्कान से राज का पीला पड़ा चेहरा चमक उठा। राज उसके पीछे की आकृति को देख रहा था। पूरा रास्ता वो अंजलि के हाथ का स्पर्श महसूस कर रहा था। उसने उस पल को अपनी मुट्ठी में कैद रख लिया। उसे अंजलि के साथ बिताया हर पल याद आने लगा। वह मुस्कुराया और खुद से कहा, यह सच्ची दिल छू लेने वाली दोस्ती जो मेरी गलतियों को हमेशा सुधारने की कोशिश कर रही थी। आज उसने उसे जिंदगी के एक अहम मोड़ पर छोड़कर निकला था। उस हाथ की मुट्ठी को देखते हुए उसे पता ही नहीं चला कि वह कब घर पहुंच गया। अंजलि के दिल के शांत समुद्र में तूफान बन गए। उस तूफान में राज को अपने प्यार से रूबरू कर दिया था और आसमान खुद धरती पर प्यार बरसाने को तैयार हो गया। रे ग